भूत बंगले का आतंक। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। वहां से रात को अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चीखने की, तो कभी जंजीरों के घिसटने की। गांव वाले डर के मारे वहां जाते ही नहीं थे। राजीव गंभीर आवाज में, तुम लोगों ने सुना है ना, गांव के लोग कहते हैं कि उस पुराने बंगले में रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मीना थोड़ा सोचते हुए, हाँ, दादी ने भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कई साल पहले वहां रहने वाले जमींदार की बेटी की रहस्यमयी मौत हुई थी। शायद उसी की आत्मा भटकती है। कर्ण थोड़ा डरते हुए, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सब अफवाह हो। गांव वाले बातें बना देते हैं। भूत वूत जैसा कुछ असल में होता है क्या? राजीव जोश से, मुझे तो लगता है कि वहां जरूर कुछ रहस्य छुपा है। भूत है या नहीं, ये हमें पता लगाना चाहिए। मीना हिम्मत बटोरते हुए, मैं भी यही सोच रही हूँ। डर तो लगता है, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो गांव वालों का डर भी खत्म हो जाएगा। कर्ण धीरे धीरे मानते हुए, लेकिन अगर सच में भूत हुआ तो हम लोग कैसे संभालेंगे? बिना सोचे समझे वहां चले गए और कुछ अनहोनी हो गई तो? राजीव विश्वास दिलाते हुए, डरने से कुछ नहीं होगा कर्ण, हम तीनों साथ होंगे। दिन में चलेंगे, टॉर्च और माचिस साथ रखेंगे। मीना उत्साहित होकर, हाँ, और रास्ते में लाल धागा बांधते चलेंगे ताकि हमें वापस लौटने का रास्ता याद रहे। कर्ण थोड़ा हंसते हुए, वाह, अब तो तुम लोग जैसे जासूस लग रहे हो। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वादा करो, अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत वापस लौट आएंगे। राजीव और मीना ये एक ही साथ, वादा है। सूरज ढलने लगा था। आसमान हल्का सा लाल और सुनहरा हो गया था। तीनों दोस्त गांव से होते हुए उस पुराने बंगले के सामने आ पहुंचे। बंगले की टूटी हुई खिड़कियां और आधे गिरे दरवाजे देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियों से भीतर अंधेरा झांक रहा था। कर्ण धीरे से, मुझे तो बाहर से ही डर लग रहा है। देखो, खिड़कियां ऐसे लग रही हैं जैसे कोई हमें घूर रहा हो। मीना हिम्मत दिलाते हुए, डरो मत कर्ण, हम साथ हैं, बस अंदर जाकर देखते हैं, फिर तुरंत निकल आएंगे। राजीव दृढ़ स्वर में, हाँ, अब पीछे नहीं हट सकते। अगर आज सच का पता नहीं लगाया तो हमेशा अफवाहों पर ही जीना पड़ेगा। अंदर का माहौल। जैसे ही उन्होंने चरमराता दरवाजा खोला, कि नए किर्र किर्र की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। फर्श पर पड़ी टूटी हुई कुर्सियां और बिखरे कागज किसी भूली बिसरी कहानी का सबूत लग रहे थे। मीना धीरे से फुसफुसाते हुए, ये जगह तो जैसे सालों से वीरान पड़ी है, लेकिन ये देखो, यहाँ तो ताजे पैरों के निशान हैं धूल पर। कर्ण चकित होकर, क्या मतलब, कोई अभी हाल में यहाँ आया था या फिर? वो वाक्य अधूरा ही रह गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की की आवाज आई। आईशान, हाय। कर्ण कान ऐंपते हुए, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो अभी बाहर चलते हैं। राजीव सखती से, नहीं कर्ण, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब भागने से कोई फायदा नहीं। हमें देखना होगा कि ऊपर क्या है। मीना सांस रोकते हुए, शायद कोई चूहा हो या फिर कोई और जानवर, चलो देखते हैं। तीनों ने टॉर्च जलाई और चरमराती सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ी छीं छीं की आवाज करती। रहस्यमयी कमरा ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, लंबा सा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक बड़ा दरवाजा बंद था। मीना फुसफुसाकर, मुझे लगता है आवाज उसी कमरे से आई थी। राजीव दरवाजा धक्का देते हुए, चलो खोलकर देखते हैं।
जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। पर कमरे के बीचों बीच उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया, जैसे किसी ने लाल कपड़े में कुछ लपेट कर रखा हो। कर्ण कांपती आवाज में, ये क्या है? राजीव, मीना और करण अंधेरे कमरे में घुसते हैं। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक टॉर्च की रोशनी से सामने एक भूत दिखाई देता है। लंबा काला साया, लाल आंखें और लंबी लटकी जुबान। मीना चीखते हुए, भूत! करण कांपते हुए, भाई ये तो सच में सामने आ गया। लेकिन तभी भूत ने जोर से गुर्राया और धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगा। उसके हाथ पैर मकड़ी की तरह चलने लगे और वो उल्टा होकर छत से लटक गया। करण हकलाते हुए, ओह माय गॉड, ये तो स्पाइडरमैन का काला कजिन लग रहा है। मीना, अरे चुप रह, हंसने का टाइम नहीं है, ये हमारी तरफ लटक रहा है। भूत उल्टा लटकते हुए अचानक बहुत डरावनी हंसी। हंसा भूत, तुम लोग अब मेरे कमरे से जिंदा नहीं निकलोगे। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल और हवा जोर से चलने लगी। दीवारों से खून की धारियां बहने लगीं, जमीन हिलने लगी। राजीव डरे हुए, भाई ये तो असली वाला हॉरर है। करण डर के मारे फुसफुसाते हुए, हाँ, और मेरी तो टांगें कांप कांप कर ढोलक बजा रही हैं। भूत अचानक उनकी ओर छलांग लगाता है। तीनों चीखते हुए बिस्तर के पीछे छुप जाते हैं। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम जाती है और वो डरावनी आवाज में कहता है, भूत, भाग सकते हो मगर बच नहीं सकते। मीना, अब तो पक्का आज हमारा द एंड है। करण, हाँ, और मेरे मौत के बाद मेरी पैंट मत धोना, हालत देख ही समझ जाओगे। भूत अचानक उनकी आंखों के बिल्कुल सामने आ जाता है। चेहरा इतना पास कि उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। उसकी आंखें लाल जलती हुई, मुंह से खून टपकता हुआ। तीनों इतनी जोर से चीखते हैं कि पूरा कमरा गूंज जाता है। भूत गुस्से से फिर चीखता है और दीवार पर चढ़कर तेजी से उनकी तरफ झपटता है। तीनों फौरन दरवाजे से निकलकर दूसरे अंधेरे कमरे में घुस गए। अंदर घुप अंधेरा था और हवा ठंडी पड़ गई। अचानक दरवाजा अपने आप आराम से बंद हो गया। मीना कांपते हुए बोली, ये दरवाजा किसने बंद किया? तभी चारों तरफ से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। राजीव ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, भूत ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा खून से लथपथ और आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। भूत अचानक राजीव पर झपटा और उसकी गर्दन पकड़ ली। राजीव ने छूटने की कोशिश की, लेकिन भूत की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। राजीव, बचाओ! करण और मीना भागकर राजीव को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी भूत ने राजीव को जोर से दीवार पर दे मारा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और पल भर में उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। मीना और करण की आंखों में आंसू थे। भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। राजीव की चीख कमरे में गूंजते ही करण और मीना की हालत खराब हो गई। मीना डर के मारे कांप रही थी। मीना, नहीं, राजीव! करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भागो मीना, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों जल्दी से कमरे का टूटा हुआ दरवाजा धकेलकर बाहर भागे। भूत पीछे पीछे उनकी परछाई की तरह दौड़ रहा था और मीना अंधेरे में ठोकर खाते खाते ऊपर की ओर भागे। सीढ़ियों पर अचानक खून के धब्बे दिखाई दिए। मीना फिसलते फिसलते बची। भूत की फुफकारती आवाज पीछे से गूंजी, तुम दोनों कहीं नहीं बचोगे। आखिरकार वे दोनों हांफते हुए छत पर पहुंच गए। चांदनी में टूटी फूटी छत और पुरानी दीवारें दिखाई दे रही थीं। मीना दीवार के सहारे रोते हुए बोली, करण, अब हम बचेंगे कैसे? करण ने चारों तरफ देखा। हवा तेज हो गई थी। छत की जंग लगी लोहे की रॉडें हिल रही थीं। भूत भी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर छत पर पहुंच गया। उसका चेहरा और भी डरावना था, जैसे राजीव की मौत से वो और शक्तिशाली हो गया हो। उसकी आंखें जल रही थीं और हाथों से काली धुंध निकल रही थी। भूत, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी होंगी। करण ने हिम्मत करके पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। करण, नहीं, तू हमें नहीं मार सकता। भूत अचानक हवा में उड़कर उनकी तरफ झपटा। करण ने पूरी ताकत से रॉड घुमाई। भूत हवा में झपटा। करण ने रॉड पूरी ताकत से घुमाई और एक वार किया।
लोहे की रॉड भूत से टकराई तो तेज चिंगारी से निकली, लेकिन भूत जरा भी पीछे नहीं हटा। इसके उलट भूत और भी गुस्से में आ गया। उसने करण की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। मीना चीखते हुए, नहीं करण! करण हाथ पांव मारता रहा, लेकिन भूत ने उसे जोर से छत के किनारे की तरफ धकेल दिया। चांद की रोशनी में करण की चीख गूंज उठी। मीना सदमे से चिल्ला उठी, नहीं! भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मीना कांपते हुए पीछे हटने लगी। उसकी नजर अचानक छत के कोने पर पड़ी, जहां एक टूटी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। हिम्मत जुटाकर वो पूरी ताकत से दौड़ी और उस सीढ़ी पर कूद गई। भूत उसके पीछे झपटा, लेकिन मीना पहले ही छत से नीचे उतर चुकी थी। तेजी भागती हुई वो हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अपने आप की आवाज से खुल गया, जैसे हवेली खुद उसे बाहर निकालना चाहती हो। मीना बाहर निकलते ही जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की खिड़कियों में भूत की परछाई खड़ी उसे घूर रही थी। भूत की गहरी आवाज हवा में गूंजी, तू बच तो गई, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मीना रोते हुए अंधेरे गांव की तरफ भाग गई। पीछे हवेली एक बार फिर सन्नाटे में डूब गई, लेकिन राजीव और करण की चीखें जैसे अब भी वहां गूंज रही थीं। मीना जैसे तैसे अंधेरे में भागती रही। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कपड़े फट गए थे, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार वो गांव की सीमा पर पहुंचकर धम्म से जमीन पर गिर गई। गांव के कुछ लोग रात की आवाजें सुनकर बाहर निकल आए। उन्होंने मीना को रोते कांपते देखा तो सब घबरा गए। गांव वाले, अरे ये तो ठाकुर हवेली से आई है, इसके साथ क्या हुआ? मीना रोते हुए चिल्लाई, भूत! वहां सचमुच भूत है। राजीव, करण दोनों को उसने मार दिया। गांव वाले सकते में रह गए। कुछ लोग उसकी मदद करने लगे। गांव के बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, वो हवेली अभिशप्त है। सालों पहले उस हवेली के मालिक ने अपने नौकरों को धोखा देकर मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। मीना कांपते हुए बोली, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें छोड़ने से मना किया। वो बोले कि हम सब की आत्माएं उसके पास जाएंगी। गांव के लोग सहम गए। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, हवेली का श्राप तभी टूटेगा जब उन आत्माओं को न्याय मिलेगा, जब उनकी हत्या का बदला लिया जाएगा। मीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जमीन पर बैठी बड़बड़ाती रही, राजीव, करण, मैं अकेली बच गई, लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मैं उस हवेली का राज सबके सामने लाऊंगी। उस रात से गांव के लोग हवेली से और भी ज्यादा डरने लगे। लेकिन मीना के मन में अब डर से ज्यादा संकल्प था। वो हवेली के रहस्य को उजागर करके अपने दोस्तों की मौत का बदला जरूर लेगी। और हवेली, वो अब भी अंधेरे में खड़ी थी, जैसे किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 देखें और हमारे चैनल बच्चों का अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।